जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो छत्तीसगढ़ के सीजीपीएससी और व्यापम जैसी परीक्षाओं में कम से कम 10-10 बार पूछे जा चुके हैं, जो छत्तीसगढ़ के सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ की जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो गोंड जनजाति की है। कुल जनजातियों का 56% लगभग गोंड है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति की श्रेणी में नहीं आते हैं? तो विशेष पिछड़ी जनजाति जो है, छत्तीसगढ़ में कुल 7 प्रकार की विशेष पिछड़ी जनजाति हैं, जो केंद्र सरकार द्वारा 5 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजातियों में रखा गया है। कौन कौन से? पहला है अबुझमाड़िया, फिर बैगा, फिर बिरहोर, फिर कोरवा और कमार। इन 5 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। उसी प्रकार से राज्य सरकार द्वारा जो है 2 जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति में रखा गया है। कौन कौन से? सबसे पहले आता है भुंजिया और दूसरा है पंडू। इन दोनों जनजातियों को राज्य सरकार द्वारा रखा गया है। तो ऑप्शन के अनुसार से मुरिया जनजाति जो है वो विशेष पिछड़ी जनजातियों की श्रेणियों में नहीं आता है। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो वीडियो को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घोटुल मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित है? दो घोटुल मुरिया जनजाति से संबंधित है। मुरिया जनजाति का जो युवा गृह होता है, युवा गृह उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है घोटुल। ठीक है, मुरिया जनजाति का जो युवा गृह होता है उसे घोटुल कहा जाता है। उसी प्रकार से उरांव जनजाति की जो युवा गृह है उसे कहा जाता है धुमकुरिया। उरांव जनजाति की जो युवा गृह है उसको कहा जाता है धुमकुरिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। युवा गृह घोटुल के युवती सदस्यों की प्रमुख जो होती है वो कौन होती है? तो युवती सदस्यों की जो प्रमुख होती है उसको कहा जाता है बेलोसा। और युवती जो सदस्य होते हैं, ठीक है, युवती सदस्य उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है मोटियारिन। और पुरुष सदस्यों को क्या बोला जाता है? पुरुष सदस्यों को कहा जाता है चेलिक। जो घोटुल के पुरुष सदस्य होते हैं उसे कहा जाता है चेलिक, और पुरुष सदस्य का जो प्रमुख होता है उसे कहा जाता है सिरेदार या सिरदार, ये कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मुरिया जनजाति कौन सा नृत्य करते हैं? तो मुरिया जनजाति जो है मुख्यतः मंदिर नृत्य किया जाता है मुरिया जनजाति के द्वारा। उसी प्रकार से आपसे पूछे तो उरांव जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो उरांव जनजाति द्वारा किया जाता है प्रमुखतः सरहुल नृत्य किया जाता है, और साथ ही साथ कर्मा नृत्य भी किया जाता है। अगर आपसे पूछे बैगा जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो बैगा जनजाति द्वारा प्रमुखता किया जाता है सैला नृत्य, या जिसको डंडा नृत्य बोला जाता है, और साथ ही साथ कर्मा नृत्य भी बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। और बैगा जनजाति द्वारा एक मुख्य नृत्य किया जाता है जिसे कहा जाता है बिल्मा। तो दोस्तों, अगर आप इस क्लास का PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, किस जनजाति के नाम पर नाट प्रसिद्ध है? तो छत्तीसगढ़ में एक प्रमुख नाट होता है दोस्तों, इस नाट को कहा जाता है भतरा नाट। ठीक है, भतरा नाट एक प्रमुख नाट होता है जो कि भतरा जनजाति के नाम पर आधारित है। अगला प्रश्न है, किस जनजाति में रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है? ये क्वेश्चन कम से कम छत्तीसगढ़ के विभिन्न परीक्षाओं में 20 बार से अधिक पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भुंजिया। भुंजिया जनजाति का जो रसोई घर होता है उसे लाल बंगला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इस राज्य के बिंझवार जनजाति का जाति चिन्ह क्या है? तो बिंझवार जनजाति का जो जाति चिन्ह होता है वो होता है तीर। जब बिंझवार जनजाति में एक प्रमुख रस्म है जिसको तीर विवाह कहा जाता है। जब कन्या के लिए उचित वर नहीं मिल पाता है तो उसका विवाह तीर के साथ कर दिया जाता है, जिसको तीर विवाह कहा जाता है। ये बिंझवार जनजाति में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, बांस गीत कौन गाते हैं? तो बांस गीत मुख्यतः राउत जाति के द्वारा गाया जाता है। अगला प्रश्न है, सुआ गीत किस त्योहार से संबंधित है? सुआ गीत जो है वो दीपावली त्यौहार से संबंधित है दोस्तों। दीपावली त्यौहार के आरंभ से लेकर के दीपावली त्यौहार के अंतिम तक सुआ गीत गाया जाता है। अगला प्रश्न है, भड़ौनी गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो भड़ौनी गीत जो है विवाह के अवसर पर गाया जाता है। ये मुख्यतः खाने के समय वर पक्ष के द्वारा हास परिहास में गाया जाने वाला गीत है दोस्तों। ये हास परिहास में गाया जाने वाला गीत है। ये मुख्यतः वर पक्ष के द्वारा गाया जाता है। अगला प्रश्न है, स्व नृत्य को और किस नाम से जाना जाता है? तो स्व नृत्य को जो है
गौरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे गौर नृत्य अलग होता है और गौरा नृत्य अलग होता है। तो जो सुवा नृत्य होता है, सुवा नृत्य को वो किस नाम से जाना जाता है, वो गौरा नृत्य के नाम से जाना जाता है। उसी में अगर आपको पूछे कि बायसन हॉर्न नृत्य को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो बायसन हॉर्न नृत्य को जो है गौर नृत्य के नाम से जाना जाता है। उसी को हम दंडामी माड़िया नृत्य भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, रवेली नाचा पार्टी के संस्थापक कौन हैं? तो रवेली नाचा पार्टी के जो संस्थापक हैं वो हैं दाऊ दुलार सिंह मंदराजी। अगला प्रश्न है, मातर त्योहार कौन मनाते हैं? तो मातर त्योहार जो है यादव या राउत जाति के द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राजिम कुंभ मेला कब लगता है? राजिम का कुंभ मेला जो लगता है दोस्तों माघ पूर्णिमा में लगता है। इस मेले को माघी पूर्णिमा मेला भी बोलते हैं। माघी पुन्नी मेला, छत्तीसगढ़ में इसको माघी पुन्नी मेला भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, खिनवा शरीर के किस अंग का आभूषण है? तो खिनवा जो है वो कान का आभूषण है। एक होता है दोस्तों खेनवा। अगर आपसे पूछे खेनवा किस अंग का आभूषण है, तो खेनवा जो होता है ये होता है नाक का आभूषण। लेकिन अगर आपको खिनवा पूछे तो खिनवा होता है कान का प्रमुख आभूषण होता है। अगला है, बस्तर का दशहरा कितने दिनों तक चलता है? तो बस्तर का दशहरा जो है दोस्तों वो 75 दिनों तक चलता है। आपसे पूछे इसकी शुरुआत किसने किया था, तो इसकी शुरुआत किया था पुरुषोत्तम देव ने। बस्तर दशहरा की शुरुआत किसने किया था, तो ये किया था पुरुषोत्तम देव ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मामा भांजा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मामा भांजा मंदिर स्थित है दोस्तों बारसूर में। बारसूर कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है दंतेवाड़ा में। दंतेवाड़ा के बारसूर स्थान पर मामा भांजा मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का चित्रकोट जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो चित्रकोट जलप्रपात जो है दोस्तों वो बस्तर जिले में स्थित है। अगर आपसे पूछे नदी, चित्रकोट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो ये होता है इंद्रावती नदी। ठीक है दोस्तों, इंद्रावती नदी पर चित्रकोट जलप्रपात स्थित है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात पूछे तो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा जलप्रपात चित्रकोट जलप्रपात। सबसे चौड़ा जलप्रपात पूछे तो चित्रकोट जलप्रपात। अगर आपसे पूछे कि भारत का नियाग्रा किसे कहा जाता है, तो वो भी हो जाता है चित्रकोट जलप्रपात। अगला प्रश्न है, भोरम देव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो भोरम देव मंदिर जो है स्थित है दोस्तों वो है कवर्धा में, या फिर जिसको कबीरधाम भी बोला जाता है। कबीरधाम जिले में भोरम देव का मंदिर स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था दोस्तों गोपाल देव ने। किस समय करवाया था पूछे तो वो करवाया था 10वीं सदी में। ठीक है, 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप छत्तीसगढ़ से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार।